So, alright. Hey guys, what's up everybody? My name is Aryan and you are watching your own channel. So guys, as you all know, जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना टाइम बाकी है? सिर्फ अब आपका एक लास्ट मंथ रह चुका है, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है एंड ऑफ जैन में है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हो तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी लेवल पे नहीं हुई है, क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी हुई होती तो आपको ये स्ट्रैटेजी वीडियो देखने की नीड नहीं होती। बट लेकिन इस वीडियो के बाद भी अगर आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं लाते, आप सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। सैक्रिफाइस यानी कि किन चीज़ों का? ये जो अब शादी का फंक्शन, घर का फंक्शन, दोस्त, ये जो फ़ोन में आप लगे रहते हो, ये सब अब आपको 1 महीने के लिए बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा और आपको अपने आप को कमिट करना पड़ेगा कि हाँ, मैं कम से कम 12 से 13 घंटे की सेल्फ स्टडी करूँगा और डेली करूँगा। अगर आप ये चीज़ फॉलो नहीं कर सकते तो अभी वीडियो को एंड कर दो, क्योंकि आपका जेई तो नहीं निकल रहा। हर साल कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। पिछले साल अराउंड 10 लाख 12 लाख बच्चे बैठे थे, उससे पिछले साल 8 लाख, बट इस साल जो है अभी तक रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स 14 लाख पहुंच चुके हैं। तो आप कंपटीशन देख सकते हो। और अगर आप 150 स्कोर नहीं ला सकते, वैसे लाना तो आपको 200 चाहिए, बट अगर आप 150 भी नहीं ला सकते तो आप ये सपना छोड़ दो कि आपका टॉप 50 कॉलेज में कहीं एडमिशन हो रहा है। वहीं आपके कोई घर के आसपास छोटा मोटा कॉलेज ढूंढ लेना और वहाँ चले जाना, ठीक है? तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना और सबसे इम्पॉर्टेंट है, इम्प्लीमेंट ज़रूर करना, ठीक है? तो आज का स्पीकर वैसे मैं ही हूँ, तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। अब ऐसे बहुत सारे YouTube चैनल होंगे जिन पे आप विजिट कर रहे होंगे, आप देख रहे होंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। इनफैक्ट आपने मेरे चैनल पे भी देखा होगा, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं, ये स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए। बट एक मेरे को बात बताओ, एक बार खुद भी सोचना, क्या अब वो टाइम बचा है हमारे पास कि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी एनालाइज करके उनको अच्छे से गो थ्रू कर पाए? क्योंकि लेट से कोई एक चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपको एक चैप्टर में मास्टरी करनी है लेट से, तो आपको उस चैप्टर में कम से कम 15 से 20 घंटे डिवोट करने होते हैं, अगर आपको वो बहुत अच्छे से करना है। बट क्या अब आपके पास उतना टाइम है? सिर्फ लास्ट का 1 महीना बाकी है। 1 महीने में मान लो आप 10 घंटे भी पढ़ते हो तो 30 दिन हो गए, यानी कि 300 घंटे। 300 घंटे में से आप 150 घंटे क्या चैप्टर्स को पढ़ने में देने वाले हो? लाइक सीरियसली? तो अब वो टाइम जा चुका है कि अब आप इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ढूंढो फिर उनको करो। नहीं, अब जो स्ट्रैटेजी मैं बताने जा रहा हूँ वो लाइक मेरा एक एनालिसिस है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड करा है, तो आप भी उसको फॉलो ज़रूर कर सकते हैं। एक्चुअल में आपको करना क्या चाहिए? आपकी प्रिपरेशन कम है, ये हमने मान लिया, बट लेकिन एटलीस्ट 15 to 20 चैप्टर्स पीसीएम मिला के मैं बता रहा हूँ, 11 12 दोनों, 15 से 20 चैप्टर ऐसे होंगे जो आपने अच्छे से करे ज़रूर होंगे। अच्छे से यानी कि आपको उसके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, आपने उसको 2-3 बार रिवाइज भी कर रखा है, उसके जो क्लास टेस्ट हुए या जो मर्जी हुए उनमें अच्छा स्कोर भी करा है। कोई अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं मीडियम लेवल का तो आप उसको सॉल्व कर पाए। तो 15 से 20 चैप्टर ऐसे ज़रूर होंगे हर किसी के पास, ठीक है? मान लेते 10 भी है, बट है ज़रूर। तो उन जो 10 से 20 चैप्टर है या 20 से 30 चैप्टर्स हैं जो आपको अभी अच्छे से आते हैं, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है हमें। अगर आप उन 20 चैप्टर को भी स्ट्रॉन्ग बना लोगे तो आपका एक क्वेश्चन हर चैप्टर से आता है मोस्ट प्रोबेबली, तो कितने 80 से 90 मार्क्स आपके यही बन गए। यानी कि आप 100 मार्क्स तक खींच सकते हो अगर आप इन चैप्टर्स को जो आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है और उसको और स्ट्रॉन्ग बना लो। कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हो? बाय डूइंग रिवीजन। ऑब्वियसली जितनी बार आप रिवीजन करोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, उतना आपका स्ट्रॉन्ग बढ़ता जाएगा, स्ट्रॉन्ग चैप्टर आपका और बढ़ेगा, ठीक है? पहली चीज़ हो गई ये, जो चैप्टर्स आपके ये हैं ऑलरेडी आपको आते हैं उनको और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब जो हमारे नए चैप्टर्स हैं, बहुत सारे नए चैप्टर्स होंगे, ऑब्वियसली उसमें कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ नहीं होंगे। आपने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस भी देखी होंगी, बट मेरा ये मानना है कि मान लो लेट से आपके 40 चैप्टर रह गए हैं।
अब आपको ये तो नहीं पता कि कौन से चैप्टर्स में से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, या क्या किस में से ईजी आने वाला है, किस में से हार्ड। अगर आपको कोई बोल रहा है अच्छा करंट इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है, बट लेकिन मान लो उसमें से कोई टफ क्वेश्चन आ गया जो आपसे हो ही नहीं रहा सॉल्व, तो क्या करेंगे। अब आपको ये बोला गया है कि रोटेशनल मोशन मुश्किल है, बट लेकिन अगर आपने रोटेशनल मोशन छोड़ दिया और वहाँ से कोई सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया फिर, तो उस केस में आपको क्या करना है, 40 to 50 चैप्टर्स हैं, उनको अच्छे से तो कैसे आप मतलब फॉर्मूला जितने भी हैं ना, उनके फॉर्मूलाज, बेसिक कंसेप्ट्स, उनके बेसिक क्वेश्चंस, उनको एक बार गो थ्रू कर जाओ। उनको गो थ्रू कर जाओगे आप, आपका काम बन जाएगा। लेट से कोई भी एक चैप्टर है, रोटेशनल मोशन ही है, अगर उससे कोई इजी क्वेश्चन आता है, कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो आपको फॉर्मूला पता होगा, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो इससे क्या, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, आपके जो मार्क्स है वो ज़्यादा आ पाए। तो ये हो गई दूसरी चीज़। पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि जो आपके चैप्टर स्ट्रॉन्ग है उन्हें और स्ट्रॉन्ग करो, जो आपके रिमेनिंग चैप्टर्स है, दूसरी चीज़ उसमें आप एक बार गो थ्रू कर लो, उनके एक बार फॉर्मूले देख लो, आप उनके एक बार कंसेप्ट देख लो। ये हो गई दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको वैसे तो 10 साल के करने चाहिए, बट लेकिन अगर आप 5 साल के भी कर जाओगे तो भी वो इनफ है। उसमें आपको क्या करना है, या तो आप देखो कर सकते हो, चैप्टर वाइज बुक आती है वैसे ओसवाल वगैरह की, आप देख सकते हैं, तो वो बुक आप एक बार खरीद लो, वो क्वेश्चंस को देख जाओ, प्रैक्टिस कर जाओ। या फिर आप क्या कर सकते हो, साइट पे आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट आपको वो उस शिफ्ट का एग्ज़ाम, मतलब जो भी आया था क्वेश्चन पेपर, वो आपको मिल जाएगा, एक बार उसे सॉल्व कर जाओ। क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन रिपीट ना हो, बट जो आपके कंसेप्ट्स होते हैं वो रिपीट होते हैं, वैल्यूज़ बदल के क्वेश्चंस आते हैं, आपका काफ़ी काम आसान हो जाएगा इस चीज़ से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये मेरी थर्ड ओपिनियन है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। एंड फोर्थ ओपिनियन मेरी ये रहेगी कि जितना हो सके, क्योंकि देखो केमिस्ट्री ठीक है, मैं मानता हूँ आप रटो जितना हो सकता है, जो आपकी इनऑर्गेनिक है, जो आपकी ऑर्गेनिक है। फिजिक्स में भी कुछ चैप्टर हैं जिसमें आपको रटना पड़ सकता है, बट लेकिन मोस्टली चीज़ आपकी वो है जो आपको प्रैक्टिस करने पे आएगी। तो जितना हो सके प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस ढूंढो, नए नए क्वेश्चंस ढूंढो, उनको आप प्रैक्टिस करते रहो। वो हो सकता है आपके कोई जो आपको कहीं भी आप जाते हो, कोचिंग सेंटर या ट्यूशन, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस कराए जाते हैं, उन क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करो। NCERT बुक सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको फॉलो करो। अभी ज़्यादा एडवांस में जाने की नीड नहीं है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। देखो मैं आपको फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ। पहली चीज़, जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उनको और स्ट्रॉन्ग बनाओ। दूसरी चीज़, जो आपके रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनको आप इतना कर लो कि हाँ कोई बेसिक क्वेश्चन आए तो आप वो सॉल्व कर पाओ। ठीक है, प्रायोरिटी वाइज आप देखना, इंपॉर्टेंट चैप्टर से स्टार्ट करना, जो हर कोई बताता है, मैंने भी बताया, उससे स्टार्ट करना, बट ट्राई करना कि सारे चैप्टर्स को एक बार कवर ज़रूर करना। तीसरी चीज़ आपको मैंने बताई कि PYQs कर लो, ठीक है। और फोर्थ, आपकी जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। बाकी और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। आने वाली वीडियोस में हम ये भी बताएंगे कि कंपटीशन इस बार कितना इंक्रीज़ हुआ है और क्या हमारा सेफ स्कोर रहने वाला है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन बाय।